हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम की न्यू सीरीज बलार्ड के बारे में। बलार्ड एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो कि स्पिन ऑफ है बॉश नाम की सीरीज का, जो कि एक साथ ही सिमिलर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। बलार्ड सीरीज है रिने बलार्ड के बारे में, जो कि एलएपीडी में होमोसाइड डिपार्टमेंट में काम करती थी। लेकिन 1-2 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसे नए डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है और वो डिपार्टमेंट सिर्फ कोल्ड केसेस पे ही काम करता है। अब कोल्ड केसेस मतलब खून हुआ है लेकिन उसका कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया, कोई सबूत नहीं मिला या कोई लीड नहीं मिली जो इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाए, और वो केस बंद हो गए। और ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था उस टाउन के काउंसिलमैन यानी कि कॉर्पोरेटर जैक पर्लमन ने, क्योंकि 24 साल पहले उसकी बहन सारा पर्लमन का भी खून हुआ था लेकिन उसका केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। तो बलार्ड का फर्स्ट केस होता है सारा पर्लमन, काउंसिलमैन की बहन, और जब वो इन्वेस्टिगेट करती है और फिर पता चलता है कि खूनी का डीएनए एक और मर्डर केस में मिला था उसी दौरान 20-25 साल पहले, और फिर एक और केस में मिलता है। और बलार्ड को पता चलता है कि 20-25 साल पहले इस किलर ने 14 खून किए थे और वो आज तक आजाद घूम रहा है, उसे कभी पकड़ा ही नहीं गया। और इन सभी केसेस पर काम करते समय कई सारी मुसीबतें आती है, जैसे कि करप्शन, पास्ट ट्रॉमास, पॉलिटिक्स, लेकिन ये सीरीज अपने मुकाम तक पहुंच ही जाती है, जो कि है सीरियल किलर को पकड़ना। अब ये सीरीज 10 एपिसोड्स की है और एक वक्त के बाद इस सीरीज पर अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सीरीज मेनली फोकस्ड है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो वैसे अच्छा प्रेजेंट किया है, बहुत डिटेल में दिखाया है, लेकिन 14 खून है और बहुत सारे नाम आपके सामने आते हैं, सैकड़ों चेहरे आपको दिखाए जाते हैं, एक ही साथ 2-3 इंडिविजुअल केसेस पे भी काम करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगने लगता है। तो आपको सभी एपिसोड्स को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, भले ही आप बोर क्यों ना फील करें, नहीं तो कोई भी डिटेल मिस हो जाती है और फिर कनेक्ट नहीं हो पाते आप इस सीरीज के साथ। और इस सीरीज के 10 एपिसोड्स को 7 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, तो हर डायरेक्टर का अलग विजन होगा प्रेजेंट करने का। मे बी इस वजह से भी सीरीज स्लो लग सकती है, आई डोंट नो। अगर ये सीरीज थोड़ी फास्ट पेस होती या फिर 8 एपिसोड्स की ही होती तो बेहतर होता। किलर को लास्ट मोमेंट तक आप गेस नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो रीजन है सीरियल किलिंग का वो इतना अच्छा नहीं है। यही सेम रीजन बॉलीवुड की 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी में भी है। आप कमेंट करके गेस करो कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल बात करें बलार्ड सीरीज की तो कंसेप्ट अच्छी है, कास्ट की और खास करके मैगी क्यू की परफॉर्मेंस बेहतर है। सीरीज थोड़ी स्लो तो है और किलिंग का रीजन इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल दिस सीरीज इज वन टाइम वॉच, तो मैं इस सीरीज को देता हूँ 3 स्टार्स। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसी लगी और क्या आप देखना चाहोगे या नहीं। हमने और भी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू किए, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।